करती हूँ और सादर वंदन। आज का शानदार सेशन की मैं शुरुआत करती हूँ, क्योंकि आज का समय हमारा है सपनों को सच करने का और खुद को पहचानने का। क्योंकि दुनिया को दिखाने का ही हम सब किसी से कम नहीं है। क्योंकि जिंदगी में जीतने के लिए ताकत शरीर की नहीं बल्कि हौसलों की होती है, और हमारा हौसला ही हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। पत्थर की बंदिशों से भी क्या बहती नदियां रुकती है, या पत्थर की बंदिशों मैम से सर भी बन क्या चुके हैं। नदियां रुकती है। हालातों की धमकी से क्या अपनी नजरें झुकती है। किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है। किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है। जिसमें मसाल सा जज्बा हो वो दीप जलाना पड़ता है। वापस आना पड़ता है, फिर से वापस आना पड़ता है। क्योंकि आज का दिन हम सबके लिए बहुत ही खास और आज गर्व का भी दिन है। क्योंकि आदरणीय केडी प्रतापन सर जी को बेल मिला। यह सिर्फ एक सम्मान नहीं बल्कि हमारी पूरी टीम की मेहनत, समर्पण और एक विश्वास की जीत हुई है। क्योंकि फूलों की खुशबू से महका ये मंच है, खुशियों से रौनक से सजा ये हमारा पल है। तो आज की ट्रेनिंग सेशन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। उससे पहले दो शब्द कहना चाहूंगी। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। हाई रिस्क के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन सर जी और आदरणीय श्रीमती शैना मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल के गुरु आदरणीय श्री कुलदीप सर जी को भी कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। आदरणीय श्री रामलखन पटेल सर जी, आदरणीय नरेश नाग सर जी, सभी को मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल में बने सभी ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का और सभी ग्रेट ग्रेट लीडरों को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। जिनका भी नाम नहीं लिया सभी को कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल में बने सभी आदरणीय ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति और सभी ग्रेट ग्रेट पुरुष शक्ति को भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल में बने सभी पार्टिसिपेंटों का मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हमेशा कीमती समय निकल हमेशा गुरुकुल में बने रहते हैं। आज के ट्रेनिंग सेशन को आमंत्रित करने के लिए सर के लिए दो शब्द कहना चाहूंगी, क्योंकि उनके शब्द लाजवाब और सुंदर होते हैं। उनके विचार और उनकी शक्ति हमारे लिए एक प्रेरणा का संदेश देती है हमेशा। क्योंकि उनके बोलने के शब्दों में इतनी मिठास होती है कि हमारे उनके विचार हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण होते। हम सभी को उनसे आज बहुत ही कुछ सीखने के मिलेगा। तो आज की ट्रेनिंग सेशन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। सभी कोहोस्ट से मैं निवेदन करती हूँ कि मेरा साथ दे, और सभी कोहोस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी शुभेंद्र चक्रवर्ती सर जी, जो वेस्ट बंगाल से है। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आप आए और आज के ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से अपने अनुभव और विचारों को शेयर कीजिए सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम शुभेंद्र चक्रवर्ती सर जी। मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू, मोस्ट थैंक वेलकम। वेलकम। मोस्ट वेलकम। स्वागत है सर, स्वागत है। हमारा पिक्चर आ रहा है गुरुजी, कोई एस बोलिएगा। एस सर, यस सर, एस आ सर रहा है सर, कंटिन्यू। प्लीज कंटिन्यू। आ रहा है। साउंड भी ठीक है ना गुरुजी? हाँ, थैंक यू, थैंक यू। आज का शाम हारिज का नाम। मैं वेस्ट बंगाल से शुभेंदु चक्रवर्ती। आज सुबह संध्या में कुछ बोलने का हमको सुविधा मिला, सुयोग दिया कुलदीप सर ने विथ नरेश नाग सर ने। इसलिए हम लोग ये पैनल पे आते हैं कुछ कुछ नया नया कुछ लेने के लिए। हर टाइम हर आदमी चाहता है कि नया कुछ मिले, नया कुछ मिले, नया कुछ ढूंढने के लिए हम लोगों का उसी का ऊपर ध्यान देना पड़ता है। इसी का चलते आज रिक्वेस्ट किए थे गुरुजी ने। गुरुजी वो उसको तो रिस्पेक्ट तो देना ही है। उसके बाद मिस्टर नारायण नाग सर है, उसको भी सलाम करता हूँ। फिर भी हम बंगाली हूँ, ज्यादा तो अच्छा हिंदी बोलने नहीं सकते हैं, फिर भी कोशिश करता हूँ इसलिए कि आप लोगों का दिल का अंदर में पहुंच सकूं। तो पैनल में जितना
गुरु आदमी है, सबको मेरा सलाम प्रणाम करता हूँ। तो आज आप लोग सब जानते हैं कि हम लोगों का हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग का जो कर्णधार था, बहुत दिन का बाद आलोक का रोशनी, सूर्य का रोशनी, हम लोगों का अंदर का प्यार का रोशनी मिला। जरूर वो उसका परिवार से आज मिलेंगे। ये जो खुशी है, एक खुशी को हम लोग सब आज बांटेंगे, इसलिए कि इतना दिन हम लोग करीबन 24 महीना हो रहा चला, हम लोगों का प्रॉब्लम से प्रॉब्लम। उसके बाद देखता हूँ कुछ नया नया ग्रुप बन जाता है, उधर में भी अपडेट प्रॉब्लम। तो इसको आज मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, एक पॉइंट से हजारों रास्ता मिलता है, आप जिधर जाइए, लेकिन रास्ता आपको चुनना का जरूरत है। ये सही रास्ता है ना गलत रास्ता है, लेकिन ये सही और गलत कौन बताएगा हमको? इसीलिए गाइडलाइन का जरूरत है। तो गाइडलाइन का मतलब है जो उसी रास्ता पे पहले गया था, उसका फुल फ्लेज नॉलेज है, उसी का ऊपर वो सच आदमी है, सही आदमी है, तो हमको दिशा सही हिसाब से दिखाएगा। ये हम लोग सब जानते हैं, बचपन से हम लोगों को सिखाया है जे सही काम करो, चोरी मत करो, लोग को गलती मत सिखाओ, ठकाओ मत, सही रास्ता चुनो। तो ऐसा ये 24 महीना हो गया है, जब इतना कुछ प्रॉब्लम हुआ है हाई रिच को लेके, हम लोग सब जानते हैं। फिर भी उसी टाइम कोई बंदा आकर के हम लोगों को बताया नहीं है, भाई हम लोग है, आप लोग मेरा साथ आइए। कोई नहीं था, सिर्फ बोल रहा था कि भाई हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग बंद हो गया। ये हम लोगों का मुख का भाषा था, इसलिए कि दुकान बदलो सामान नहीं जैसा बात था ना, ऐसा ही हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग बंद हो गया है, ये डायलॉग आ गया था। तो उसी टाइम जिस आदमी ने पैसा फंसाया था, सोच रहा था बिजनेस करूं, इतना पैसा लगाया है, कोई बात नहीं है, वो लोगों का सोच वैसा था, पैसा लगाया, बढ़िया बात है। लेकिन जब ये प्रॉब्लम आ गया है, तो खड़ा होने का ताकत किसी का पास नहीं था, लेकिन बहुत लीडर था। आप लोगों को तो बताने का जरूरत नहीं है, आप लोग तो सभी जानते हैं। तो यही बातों का ऊपर से आज हम क्लास करेंगे। तो जिस आदमी लोग हम लोग महान समझते थे, वो लोग कहाँ गया था? कोई नहीं था। लेकिन नॉर्थ इंडिया में कोई बाघ का बच्चा है, लायन का बच्चा है, सारा कुल्ली सर, वो आकर के खड़ा हुआ ना, नरसिंह सर खड़ा हुआ ना, तब तो हम लोग इधर में पैदा हुआ है। तो ये महान लोग लीडर जो नाम बनाया था, वो कहाँ गया? तो कि चूहा का गड्ढा में चल गया, ना जंगल में चला गया तो किधर नहीं गया, लेकिन अपना ब्रेन का अंदर में जो नेगेटिव जो थॉट है, नेगेटिव सोच है, उसी को एक्टिविटी बढ़ा करके भाग गया है। लेकिन पॉजिटिव कौन था? ये दोनों आदमी नॉर्थ इंडिया में दिखा दिया कमाल का चीज क्या है। ये दोनों आदमी का दिमाग से कैसे आया है कि भाई हाई रिच कम बैक करेगा, आपका जितना जिसका जो भी पैसा है सबको देगा, इसका ब्रेन में कैसे आए हैं, ये हमको आज जानना है, आज क्लियर करेंगे। इसलिए कि हम लोग नेचुरल आदमी का माइंड होता है, नेचुरल आदमी का जो माइंड होता है, ये नेचुरल आदमी का माफिक ही होता है। उसका आईक्यू छोटा होता है, नजरिया दृष्टि
छोटा होता है, किस लिए कि वो बढ़ाना नहीं चाहते हैं, सेफ्टी जोन में रहना चाहते हैं। भाई कोई रिस्क नहीं लेगा, कोई गेम नहीं खेलेंगे, हमारा जो भी है वो उसी से हम शांति रहेंगे, किसी का पास झूठ झमेला में नहीं जाएंगे, हम इसी से खुशी से रह सकते हैं, ऐसा सोच के अंदर में रहते हैं। लेकिन पैसा का जरूरत है भाई, जहाँ पे काम करते हैं उतना पैसा तो आता नहीं है, इसीलिए थोड़ा हाई रिच ऑनलाइन में सब बहुत कुछ बताया, 20 लाख 25 लाख 30 लाख इतना सोच करके लगाया था, फिर प्रॉब्लम आ गया था। तो जिसका 20 25 30 लाख फंसाया था, लगाया था बिजनेस करने के लिए, वो लोग कहाँ गए थे जिस टाइम गड़बड़ हो गया था। लेकिन ये महान दोनों आदमी आकर के खड़ा होकर के हम लोगों को पथ दिखाया है, भाई ये सिस्टम में चलेगा तो हाई रिच का सिस्टम का कोर्ट का जो एनालिसिस है हम लोगों का मिलेगा। तो हम लोग बहुत आदमी ये पैनल पे आए थे, सुन रहे थे, लेकिन डेट का ऊपर डेट, डेट का ऊपर डेट चल रहा था। किस लिए चल रहा था, कानून हम लोग समझते नहीं है, किस लिए कि छोटा परिवार का आदमी का सोच है, बड़ा आदमी का सोच नहीं है। तो जिसका बड़ा आदमी का माफिक सोच है, हाथ जिसका बड़ा है उसका सोच भी बड़ा है, इसीलिए ये लोग पैनल को एक्टिव करके रखे थे। सबको बोलता है भाई मीटिंग में ले आओ, मीटिंग में ले आओ, मीटिंग में, लेकिन आते नहीं है। फिर भी पैसा के लिए किंतु हर आदमी फोन करता है, सर आज अपडेट किया हुआ, अपडेट किया हुआ क्या हुआ?" तो मतलब का सर बात सोचो, इस लोगों का सोच कितना छोटा है। जिससे हम अपडेट मांग रहा है वो सबको पैसा देने के लिए इतना मेहनत कर रहा है, इसको दूसरा को बात कर रहा है, पैनल को चला रहा है, पैनल को पैसा भर रहा है, लेकिन उसी आदमी से अपडेट मांग लेता है। शर्म का बात है कि नहीं है? हम लोग बिजनेस करने आए हैं, ये संसार करने नहीं आए हैं कि पिताजी को खिलाओ, मामी को खिलाओ, ये तो अलग परिवार है, ये बिजनेस का टिक्स है। तो बिजनेस थ्योरी को हम लोगों को पैटर्न में कन्वर्ट करने के लिए, मेमोरी को आगे बढ़ाने के लिए सोचना पड़ता है, लेकिन हम लोग डिसिप्लिन नहीं मानते हैं। डिसिप्लिन आप लोग जानते हैं, आप लोगों का स्कूल में जब बच्चों को मॉर्निंग भेजते हैं, क्यों 6 बजे 7 बजे यारी करता है, 10 बजे 12 बजे शाम को भेज सकते थे, तो भेजते नहीं है, इसलिए कि जानते हैं उसका दरवाजा बंद हो जाएगा, गेट क्लॉक से बोले गेट लग जाएगा, हमारा बच्चा अंदर में घुसना नहीं सकेगा, तो ये जानते हैं। लेकिन ये बिजनेस को जो डिसिप्लिन है ये आप लोग नहीं जानते हैं, सिखाने की कोशिश करता हूँ फिर भी नहीं करते, फिर वही गलती बात करते हैं। हम 6 क्लास की 7 क्लास एपिसोड लिए थे, थोड़ा बहुत आदमी का मानवीय शक्ति का ज्यादा हुआ है एक्टिवनेस, ये मैं मातृशक्ति को सैल्यूट करता हूँ, लेकिन पुरुष आदमी को ज्यादा एक्टिव नहीं हुआ है, इसलिए कि बाहर का सोच अलग है, बिजनेस का सोच अलग है, लेकिन कंबाइन करना नहीं सकता है, ये इक्वलाइजेशन का फिगर है जिसको साइंस में कहते हैं। तो हम जिस टॉपिक पे जा रहा था, हम लोग जानते हैं आज 55 साल का बेल हुआ है, ये जो खुशियां है आप लोगों को कहाँ से आता है, खुशियां कहाँ से आता है? तो आपका ब्रेन का अंदर में खुशियां है, आपका ब्रेन का अंदर में पॉजिटिव है, आपका ब्रेन अंदर में नेगेटिव है, आपका ब्रेन अंदर में दुख है, आपका ब्रेन का अंदर में सुख है, तो सब हर चीज आपका ब्रेन का अंदर में है। तो हमारा हाथ में जो ताकत नहीं है उसको हम नेगेटिव क्यों कहूं, उसको हमको कहना है मेरा पास नहीं है तो क्या क्या हुआ, उसका पास है, उसका पास से हम थोड़ा दिमाग लूं, उसका भावना क्या है सोचूं, उसके से कुछ बातचीत करूं, पॉजिटिव सेंस को लेकर के हम जब काम में बढ़ेंगे तब हमारा बॉडी का एक्टिविटी पॉजिटिव आएगा, तब हमको काम को अगले दृष्टि को रस्ती दिखाई देगा। जैसा इतना आदमी पैनल पे है, इतना आदमी का से करीबन 10-20 आदमी चाहता था भाई सीना पथापन केडी पथापन एक साथ में रहेगा, और 1 करोड़ 80 लाख जो आदमी था उसमें जो जितना लोग डिजिटल किया था वो सोच रहा था कंपनी भाड़ में जाए, हमारा पैसा मिल जाएगा तो बस हम नहीं जाएंगे।
ये लोगों का सोच ऐसा है, इसीलिए ये लोग पैनल पे नहीं आते हैं। लेकिन ये अभी थोड़ा कुछ दिन पहले नया ग्रुप बना है, देखिए 1,000 आदमी हो गया है। कहाँ से हो गया है? इसलिए कि उधर में अपडेट मिलता है। तो अपडेट का जरूरत है कि अपना ब्रेन को अपडेट करके अगले स्टेप कैसे जाएगा, इसको जरूरत है। हर आदमी चाहता है लीडरशिप, लीडरशिप, लीडरशिप। हमको तो बहुत दुख लगता है। लीडरशिप का मतलब जानते हैं? जब पढ़िएगा ना, यूपीएससी को कोई किया है, आईएससी के कोई किया है, आईपीएस कोई पढ़ा है, हम पढ़े हैं। इसीलिए ईएसपीएन हम पढ़े हैं। ब्रेन साइंस को बात तो छोड़िए। तो लीडरशिप वहां पे कहते हैं जहां पे खत्म, वहां से शुरुआत होता है। क्या कहता था वो कृष्ण भगवान ने? क्या था? एक केरल का आदमी, आप लोग जानते हैं, हम नहीं बताएंगे नाम। तो जब मुसीबत आया था तब उसको दिखाना था कि भाई देखो कृष्ण भगवान कैसा है, वो लीडर है, आदमी को छोड़ के नहीं जाएंगे हम। पहले ही खड़ा है, कितना आदमी हमारा साथ आना है तो आइए, हम देख लेंगे। कोई आया था? कोई नहीं आया था। कौन आया था नॉर्थ में? ये दोनों आदमी आया था। तो ये दोनों आदमी को हम सलाम करेंगे कि नहीं, उसका बात को हम रेस्पेक्ट करेंगे कि नहीं, आप उसी का ध्यान का ऊपर सोच है ना अपना पैसा का ऊपर सोच है? पैसा का ऊपर सोच है तो आप कभी नहीं आगे बढ़ेंगे, घर में बैठ जाइए। न्यूरो साइंस का बात कर रहा हूँ। ऐसा ऐसा बिजनेस नहीं होता है। हम डायलॉग नहीं मारने आए हैं, हम सीख के तब आपको हम बताते हैं। जो लोग लीडर है भाई, खत्म हो गया है, उसी टाइम खड़ा हुआ था नरसिंह और पुलिस सर ने। आप लोग हम लोग जानते हैं, तो उसको हम एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन ये लोग जब आपको हमको बताता है भाई, पैनल में जितना आप 1 मिनट 2 मिनट बात कीजिए कि मीटिंग जब ले रहे हैं, बट ट्रेनिंग जो ले रहे हैं, एडजस्टमेंट जब कर रहे हैं, तो वीडियो कॉल पे आइए, नहीं आते हैं। लेकिन बात में गुरुजी 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 एकदम बहुत कुछ बोलता है, लेकिन उसको रेस्पेक्ट देने के लिए साला कोई शर्म नहीं टूटता है। उसका तो रिस्पेक्ट है, सम्मान है ना, इतना नॉर्थ इंडिया को संभाल रहा है। लेकिन एक छोटा सा दिमाग से आप लोगों का आता नहीं है जी, ये नरेश नाथ क्यों बोलता है 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए पैनल पे आकर के अपना वीडियो दिखाओ। क्या है आपको वीडियो दिखाने से कि आपको सूरत जल जाएगा ना, बहुत कुछ हो जाएगा ना, आदमी गंदा कुछ बताएगा? बताइए आप लोग, हम लोग तो भाई बहन है ना, रिश्ता तो ऐसा ही है, भाई बहन ही लगता है। तो हम लोग भाई बहन है। आप जैसा परिस्थिति में रहिए वैसा ही कोई, हम लोग सब जानते हैं। जो सवेरे मातृशक्ति को बच्चे को टिफिन देना पड़ता है, परिवार को कंट्रोल करना पड़ता है, हस्बैंड को देखना पड़ता है, ये तो बात सही है, ये झूठ नहीं है। लेकिन आप उसी जगह पर खड़ा होकर के बिजनेस कर रहा है, मतलब आपका टैलेंट कितना है, ये टैलेंट को दिखाइए ना। आपके पास पूरा टैलेंट है, बुद्धि शक्ति मातृशक्ति सबको हम बोलते हैं, पूरा टैलेंट है। लेकिन आप लोग उसको ढूंढने नहीं चाहते हैं, डर के मारे। क्यों? कि वो क्या बताएगा, वो क्या बताएगा। अरे भाई, कोई किसी को कुछ नहीं बोलते हैं, बोलते हैं तो बोलने दीजिए। आपका काम है सक्सेस आपको बनाना है। तो जब आपको सक्सेस बनना है तो आपको चेंज कीजिए ना। वो कौन क्या बोल रहा है, हम क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, कोई जरूरत नहीं। आपको अपडेट होना है। क्यों अपडेट होता है? जब ये मोबाइल पे आप मेरा ये स्क्रीन में वीडियो देख रहे हैं, ये मोबाइल जब नहीं आया था उसी का छोड़ के, इतना 20 साल छोड़ के, तब आप कहाँ है, हम कहाँ हैं, आपको ऐसा मिलन हो सकता था? किसी जगह पे आकर के हम लोग 20 200 500 आदमी, 1000 आदमी आकर के आते थे। लेकिन ये जो डेवलप हुआ है, आप कहाँ है, हम कहाँ है, ये सोच का माफिक आपको ब्रेन को अपडेट कीजिए। उसके बाद ब्रेन का आंखों का रोशनी अलग होगा। तो हर आदमी को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए ट्रेनिंग के लिए जो भी आइए, वीडियो पे आइए। आपका जब बुलाएगा आप उसी सिस्टम में जैसे हैं वैसे ही आइए, कोई बात नहीं है। शर्म की क्यों बात है? हम लोग तो भाई बहन हैं, हम सीखने के लिए आए हैं, जो बाहर तो नहीं गए हैं।
तो ये अंदर का चीज है, आप अपने को डेवलप नहीं कर रहे हैं। तो ये जो बोतापुन सर आए हैं, किस खुशी का ऊपर आप लोग डेवलप कर रहा है? पैसा के लिए? होगा नहीं है। बिजनेस के लिए आदमी को बोलेगा "ए भाई हाई रिच करो", ये होगा नहीं है। इसलिए कि आदमी आपको सूरत देख करके आएगा नहीं, आपका अंदर में कैसा आग है, उसी का ब्रेन का ऊपर, उसी का ब्रेन का मैचिंग होगा, तब वो आपका साथ दोस्ती करेगा, तब ये हाई रिच ऑनलाइन में आएगा। नहीं तो ऐसा ही बुड़बक आदमी जैसा अभी देख रहे हैं, जैसे ना जे हाई रिच बंद हो गया, बस सब हो गया, खत्म। ये सब बुड़बक आदमी है, लीडर नहीं है। हमको बोलने के लिए शर्म कुछ नहीं है, इसलिए कि हम ऐसा ऐसा जगह में क्लास किए हैं भाई, हमको मानने के लिए आया थे, किसी चीज लिए साथ बोले हैं। लेकिन बाद में जब उस लोग को मालूम हुआ, तब हमारा बंगाल मैंने बंगाल घाट पे चला आया। क्यों? परिस्थिति आदमी को सिखाता है, लेकिन उसी टाइम हमको सोचना का जरूरत है। भाई दूसरा बहुत आदमी बहुत कुछ बोलेगा, तो बोलने से आपको क्या प्रॉब्लम हुआ? कुछ नहीं हुआ। आपने आप दूसरा को बात को ब्रेन में घुसा करके आप उसको रोटेशन कीजिएगा, तो ज्यादा नेगेटिव होगा। अपने को पॉजिटिव कीजिए, किसलिए कि नेगेटिव सिखाता है पॉजिटिव को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन हम लोग वैल्यू किसको देते हैं? पॉजिटिव को वैल्यू नहीं देते हैं, नेगेटिव को वैल्यू देते हैं। इसीलिए ज्यादा कुछ आदमी बोलने से पहले ही नेगेटिव आ जाता है। इसलिए कि हम लोगों का क्लास में शुरुआत ही ऐसे सिखाया है ना, इसीलिए नेगेटिव आ जाता है, पॉजिटिव को छोड़ देते हैं। तो आज से आप लोग एकदम गारंटेड प्रतिज्ञा कीजिए, जी हम जो बात बोलेंगे, जो करेंगे, दोनों का बात में मिल रहेगा, और पॉजिटिव का ऊपर रहेगा, चैलेंज का ऊपर रहेगा, बॉडी में एक्टिविटी रहेगा, हमारा ब्रेन का ऊपर इतना ताकत रहेगा जो है हम कर पाएंगे। ये ग्रुप में, मीटिंग में, ट्रेनिंग में आप लोग जानते हैं, ट्रेनिंग का नाम लेकर के इधर में मीटिंग हो रहा है। क्यों? ट्रेनिंग का मतलब अपडेशन, ब्रेन का अपडेशन, कैसे आगे बढ़े, कैसे आगे बढ़े। लेकिन इधर में ट्रेनिंग लिखा हुआ है, लिंक आता है ट्रेनिंग, बट हो रहा है मीटिंग। क्यों? तो ट्रेनिंग अलग है, मीटिंग अलग है। आप इसको डेवलप कीजिए, सीखिए। अपने आप को डेवलप करेगा तो आपका ऊपर ही चेहरा अलग होगा, आप लोगों को आदमी प्यार करेगा। हम ज्ञान नहीं दे रहा है, सबको हम रिक्वेस्ट करते हैं, आपको हम सिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कि इसलिए कि हमका उम्र इतना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। फिर भी हम लोग बहुत आदमी का लात खाए हैं, हम बहुत आदमी का सेंटिमेंटल को मुझको मारा है, तब हमको जानकारी मिला है सारा दुनिया अपने के लिए चल रहा है। जहां गलती है उसी जगह पे आदमी चल रहा है। अकेला दुनिया में कोई जी नहीं सकता है। जन्म लिया है अकेले, जाने का टाइम में चारों आदमी जरूरत है। आप जिस परिवेश में रहते हैं अकेले नहीं रहते हैं, आदमी लोगों का साथ रहते हैं। तो आदमी लोगों का साथ रहने के लिए आपको ब्रेन को ऐसा बनाइए, जो बोल रहा है बोलने दीजिए, लेकिन हमारा काम जो है सक्सेस आगे बढ़ना है, तब आगे बढ़ेंगे। तो पीछे से कौन ईटा मार रहा है, कोई ढील मार रहा है, कोई लाठी मार रहा है, देखने का कोई जरूरत नहीं है। आज ये क्लास क्यों लिए हैं जानते हैं? छोटी सी बात, टाइम तो होने चला किस लिए लिए हैं? करीबन कुछ दिन है, हमारा पास जो न्यूज है, करीबन कुछ दिन है हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग का सॉफ्टवेयर खुलने का। तो कुछ दिनों का अंदर में आपको इतना वॉश करना है, वॉशिंग मशीन का माफिक, कि आपको एकदम धो धा के चंगा हो जाना है। न्यूरो को पैटर्न के, हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल प्रेशर लेकर के, सर्कुलेशन को हाई करके, नर्वस सिस्टम 72 पल्स लेकर के आपको इतना एक्टिविटी करना है, जिस जगह पे आप खड़ा होइएगा उसी जगह पे आपको देख करके आदमी खुश हो जाएगा, अरे हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग का मास्टर आया है, चलो हम खूब सीखेंगे। तो ये ग्रोथ लेकर के, माइंड सेट लेकर के आपको चलना है। नहीं तो आपको न्यूरो साइंस पैटर्न जब नेगेटिव में आ जाएगा, तो आपको देख करके हेलो जी कैसा है आप बोलिएगा, चल रहा है, तो आपको देख करके वो भाग जाएगा, इसलिए कि आपका पास तंदुरुस्त नहीं है।
तो आपको चैलेंज का ऊपर लेना है। हमको महीना में 3 ID 4.5 लाख रुपया बनाना है। ये चैलेंज आपका पास रहेगा तो सारा 20 लाख होगा। चैलेंज आपको 10,000 महीना में होगा तो कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ संसार ही चलेगा और कुछ नहीं होगा, आप आगे बढ़ने नहीं सकेगा। सिर्फ लास्ट में क्या करेगा, ये हाई रिच नहीं होता है, नेटवर्क नहीं होता है, ये गलत है, इसलिए कि आपने आपको डेवलप नहीं किए हैं। सिर्फ 500 साल का पहले का पूरा पैटर्न लेकर के आप ये मैदान में लड़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं हो रहा है। ये गलती किसका है? केडी पोतापन का है, ना नाग सर का है, ना कुलदीप सर का है, ना मेरा है। तो सब अपना अपना ब्रेन को डेवलप कीजिए। दौड़ना है, इसलिए कि अभी बैठने का समय नहीं है, दौड़ने का समय है। और जो लोग दौड़ेगा वो लोग तुरंत पहुंचेगा, और नहीं तो पहले पीछे जैसे था, आकर के आपको यूज करके वो पैसा लेकर के बड़ा आदमी बन जाएगा। आप देखते रहिए जाइएगा। ये तो हम ये कंटिन्यूटी ट्रेनिंग में बोल रहा हूँ, ये तो हम होने नहीं देंगे। कुल सर को भी बता दिया, जितना आदमी हम लोगों का ये प्रॉब्लम में था, पैनल पे जितना आदमी था, हमका पास लिस्ट पूरा है नाम दे के, उतना हम वो आदमी को ऐसा बनाएंगे कि जहां पे खड़ा होगा सारा हीरा बन जाएगा, हीरा का मतलब रोशनी आएगा। एक्टिवनेस ऐसा काम है। तो हम ज्यादा आज नॉर्मल का ऊपर बात किए हैं कि इसलिए कि आप लोगों का मोटिव कैसा है, ये वेरिफिकेशन करने के लिए आज आए हैं। तो हम तो देख लिए हैं आप लोगों का मोटिव व वेरिफिकेशन। हमारा जो लेना था वो हम आप लोगों के साथ ले लिए हैं, लेकिन आप लोगों को हम रिक्वेस्ट करता हूँ मैदान में लड़ना है तो आपको सूरत दिखाना है। आज से आप लोग प्रतिज्ञा कीजिए, पैनल पे जो आदमी आएगा, जिसको बुलाएगा, जो ट्रेनिंग करेगा, वो फ्रंट में आकर के वीडियो में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए गुरुजी, हम ठीक बोले हैं कि गलत बोले हैं? साउंड नहीं दे रहा है, यही एक्टिवनेस है। राइट चीज बोल रहे हैं सर। थैंक यू। आज का समय हो गया है, उल्टा सीधा कुछ हो गया बात तो माफी कर दीजिएगा। और आपने आपको डेवलप करने के लिए, जलाने के लिए अच्छा लगा तो काल से शुरू कीजिएगा। आज मेरा विदाई। थैंक यू। जय हाई रिच, जय जय हाई रिच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने शानदार तरीके से आज के ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से आपने विचारों और अनुभव को हमारे बीच रखा, इसलिए दिल की गहराई से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज की ट्रेनिंग सेशन में आपने यह कहा कि हमें पॉजिटिव सोच के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में हर कोई चलता है, पर सही रास्ता, सही दिशा और सही मंजिल का ज्ञान हर किसी को नहीं होता है। आज जो हमें दिशा दिखाने वाले, आपने कहा कि आदरणीय कुलदीप सर जी, आदरणीय नरेंद्र सर जी, आदरणीय रामलखन पटेल सर जी, जिन्होंने हमें एक सही रास्ता दिखाया, एक आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। हमारी सोच हमें हमेशा सकारात्मक रखनी चाहिए, क्योंकि जब दिशा सही हो, रास्ता साफ हो और सोच सकारात्मक हो, तो एक दिन हमें सफलता जरूर मिलती है। आज की आपके ट्रेनिंग सेशन का सार यह रहा कि लोग क्या कहते हैं उस पर नहीं, हम क्या सोचते हैं उस पर हमारी मंजिल निर्भर करती है। इसलिए हमें सकारात्मक सोच के साथ अपने हुनर को पहचानना है, तभी हम एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आज के ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से हमें एक लीडरशिप की क्वालिटी बताई, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैम आगे इस बढ़ते स्पेशल हैं। में अरविंद चतुर्वेदी सर बने हुए हैं। ऐसा तो आगे बढ़ते हैं स्पेशल स्पीच की ओर। ऐसे ही ग्रेट ग्रेट गुरुवर को बुलाना चाहूंगी, उनके लिए 2 शब्द कहना चाहूंगी। आपके शब्द ने आज हमें एक
एक प्रेरणा देके जाती है। अपने अनुभव और में इतनी सादगी और सुंदरता से आप हर एक विचारों को हमसे शेयर करते हैं। तो ऐसे ही आदरणीय ग्रेट गुरुवर को बुलाना चाहूँगी, आदरणीय अरविंद चतुर्वेदी सर जी, जो बुंदेलखंड, महोबा, उत्तर प्रदेश से बिलॉन्ग करते हैं। सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर को आमंत्रित करती हूँ आज के स्पेशल स्पीच के पार्ट के लिए। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आप आए और स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाए सर जी। अरविंद चतुर्वेदी सर जी, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम थैंक सर, यू वेलकम। वेलकम थैंक यू सर, सर। वेलकम वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। आपने जो मुझे स्पेशल स्पीच का पार्ट मिला, आपने दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ज्यादा कुछ ना कहते सर्वप्रथम मैं गुरुकुल को प्रणाम करता हूँ, अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ, सभी साथियों को प्रणाम करता हूँ, सभी माता शक्तियों को प्रणाम करता हूँ, सभी बहनों को प्रणाम करता हूँ। और आज आपकी होस्टिंग बहुत ही शानदार होस्टिंग, जिसके लिए हेड्स ऑफ यू मैम। और आज की ट्रेनिंग शुभेंदु चक्रवर्ती सर, वाह शानदार। आज उन्होंने हमें आपको इस गुरुकुल की ताकत के बारे में बताया। तो तुलना कहाँ से की? कृष्ण भगवान से। वो भी इतनी शानदार तरीके से। उन्होंने कहा है कि मैं बंगाली हूँ, तो मैं हिंदी उतनी अच्छी तरह से बोलता हूँ, लेकिन मुझे आपके दिल तक पहुंचना है। तो बिल्कुल शुभेंदु सर, आप बिल्कुल हम सबके दिल तक पहुंचे। आई होप, मैं विश्वास करता हूं कि सभी लोगों के दिल तक पहुंचे होंगे। आज आपने जो बात कही है, बहुत ही शानदार बात कही है। एक कहावत भी है, कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा। जब कोई व्यक्ति भंवर में फंस जाता है, उसने कितना संघर्ष किया, कितना संघर्ष करते 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 अंत में जाकर उसे कोई तिनके का सहारा ही मिल जाता है और उसको पकड़ के उस बहाव से निकल के आ जाता है, तो उसने कितना संघर्ष किया वो मायने नहीं रखता। मायने वो तिनका रखता है। अगर कोई तिनका समझता है तो, अन्यथा जो बुरे वक्त में साथ देता है वही अपना होता है, वही सबसे बड़ा होता है। जैसा शुभेंदु सर ने बताया कि आज जब जैसे ही कंपनी के ऊपर काले बादल छाए, वैसे ही तुरंत सारे के सारे महायोद्धा, पुर योद्धा, वीर योद्धा, सिंगल स्टार, डबल स्टार, 3 स्टार, ना जाने ढिमका 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 क्या क्या था, सब गायब हो गए। और जब हम सभी हाइड्रोजन डूबने लगे, तो नॉर्थ इंडिया में हम सब के लिए, जिससे जो जो समझे कि तिनका, लेकिन हमारे लिए वो सबसे बड़ा, हम सब की उंगली पकड़ी, हम सबको चलना सिखाया, हम सबको ढाढ़स बनाया। ऐसे ग्रेट गुरु कुलदीप सर और नाग सर, मैं बारंबार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आपके हौसले को कि आप 2 साल से बराबर गुरुकुल चला रहे हैं। और इसी गुरुकुल से हम सब ने जो सीखा है और हिम्मत बांधी, हिम्मत हमें जो यहाँ से मिली, हमें जो यहाँ से प्रेरणा मिली, जो ऊर्जा मिली है, उसी से आज कुछ लोग दूसरी जगह नारा बुलंद करते देख सुने जा रहे हैं। ठीक, जिसको जहां जाना है वो उसकी मर्जी है भाई।
वो तो हाई रिच है ना, यहाँ भी हाई रिच की ही बात करोगे, वहां भी हाई रिच की ही बात करोगे। लेकिन जो व्यक्ति बुरे समय में हमारे आपके बगल में कंधे से कंधा मिला के खड़ा होता है, हम अगर उसे भूल जाते हैं तो हमारे जीवन के हमारे जीवन को धिक्कार है। हमसे बड़ा स्वार्थी फिर कोई नहीं होगा। ऐसे अपने लोग अपना चरित्रार्थ कर रहे हैं, हम सभी लोग देख रहे हैं। और सुरेंद्र सर ने जो आज मीटिंग में बताया कि हमारा वो समय आ गया है कि हमें आपको बहुत कुछ करना होगा, हमें आपको अपने आप को तैयार करना होगा। लोग हमारी बात की तरफ कैसे सुनेंगे, कैसे हमारी बात की तरफ आकर्षित होंगे, उसके लिए हमें आपको बिल्कुल तैयार करना होगा, क्योंकि वो समय आ चुका है। अब हीला वाली बात नहीं चलेगी। जैसा कि आज हमारे प्रजापति सर को बेल मिली है, वो एक खुशी की बात है, हम सब के लिए खुशी की बात है। जितने भी हाईरिचियन हैं सभी के लिए खुशी की बात है। लेकिन हमारे गुरुकुल के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो दो शब्द जरूर गुनगुनाना चाहूंगा कि खुशी की बुरात आ गई, कोई गीत बजने दो, आओ रे झूम के, हाँ खुशी की वो बात आ गई, कोई गीत बजने दो, गाओ रे झूम के। तो जय जय हरीश। थैंक यू मैम, थैंक यू। बैक टू होस्ट। थैंक यू मैम। जय हरीश। जय जय हरि सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और स्पेशल स्पीच का पार्ट बहुत ही शानदार तरीके से आपने स्पेशल स्पीच का पार्ट रखा। आपने भी कहा कि सही रास्ता, सही सोच और दूसरे को सहारा देना, यही असली शिक्षा है। यही शिक्षा हमें गुरुकुल से मिलती है, जो हमें हमेशा प्रेरणा और ऊर्जा से हमें हमेशा हर सही दिशा दिखाती। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आपका समर्पण और आपके शब्दों की मधुरता इस मंच को हमेशा यादगार बनाती है, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आगे बढ़ती हूँ शेयरिंग पार्ट किया, तो शेयरिंग पार्ट के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी ऐसी ही ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति आदरणीय प्रिया सहगल मैम, जो मैम सोन प्रिया मैम को क्लोजिंग में लीजिएगा, और आशीष में नाग सर, और अभी कलावती मैम को या रजवाड़े सर बने हुए हैं। ओके सर। अभी शेयरिंग पार्ट के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी ऐसे ही ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति कलावती मैम, जो रांची झारखंड से बिलोंग करती है। सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैम आपको आमंत्रित करती हूँ आज के शेयरिंग पार्ट में। मैम मोस्ट वेलकम, मैम मोस्ट वेलकम, आप आए और शेयरिंग के पार्ट को निभाए। मैम कलावती मैम मोस्ट वेलकम, मैम मोस्ट वेलकम। वेलकम थैंक मैम, वेलकम, स्वागत है मैम। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, नमन बंदन करती हूँ कि आपने मुझे सेविंग पार्ट के लिए बुलाया, इसलिए आपको तहे दिल से नमन है। और आपका होस्टिंग लाजवाब। और मैं अपने परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन बंदन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। और अपने माता पिता को, सभी के माता पिता को, और सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय केरी प्रथापन और आदरणीय श्रीमती श्रीना मैम को मैं कोटि कोटि नमन बंदन करती हूँ। और आज का ट्रेनिंग और गुरुकुल को भी, मैं गुरुकुल चलाने वाले सभी गुरुओं को, मातृशक्ति को कोटि कोटि नमन बंदन है, धन्यवाद है। और आज का ट्रेनिंग शुभांशु सर का लाजवाब, क्योंकि सर आते हैं और ऐसा ट्रेनिंग देते हैं कि हम लोगों को थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि बंगाली बोलते हैं तो उतना समझ में नहीं आता है, लेकिन बहुत अच्छे से हम लोगों को सिखाते हैं। और हाईरिच के बारे में बताया कि आज आज बहुत खुशी हुई सुन करके और देख करके। आज के डी प्रतापन सर जी का बेल मिला, तो वाकई में हम लोग को इतनी खुशियां हुई, इतनी खुशियां कि खुशी के मारे आंख से आंसू निकल गया, कि वाकई में आज हम लोगों को खुशी का दिन है कि हम लोगों को केडी प्रतापन सर जी का बेल मिला। ये सुन करके बहुत अच्छा लगा। और अब उम्मीद जगी और खुशियां सभी के घरों में आएगी। आज बहुत अच्छा दिन है हम लोगों के लिए, क्योंकि अब हम लोग वाकई में हम लोग अच्छे से दीपावली मनाएंगे।
तो बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही हम लोग, क्योंकि क्यों नहीं आएँगे, क्योंकि सच्चा इंसान और सच्चा व्यक्ति को, सच्चा चीज़ को आने में थोड़ी-सी टाइम लगती है, लेकिन आज ऐसा मजबूत होकर के आए हैं कि वाक़ई में इनको अब कोई दोबारा से कुछ नहीं कर पाएगा। और हम लोग भी आज 24 महीने से हम लोग यहाँ पर इसी का तो इंतज़ार कर रहे थे और धैर्य के साथ बनाए थे, विश्वास के साथ कि वाक़ई में हम लोग का हाई रिच वापस है, हाई रिच हम लोग के पास है, कहीं गई नहीं है। तभी तो हाई रिच का नाम चौबीसों घंटा हम लोगों के दिल में रहता था। यदि हाई रिच नहीं रहती तो वाक़ई में हम लोग इसका नाम भूल जाते। लेकिन आज का किरण जब देखे, आज का पैनल पे हम लोग देखे वॉइस मैसेज, तो इतना खुश हुई कि हम तो सभी लोग से बताने लगे कि मैं हम लोगों का सर का बेल मिल गया, बहुत खुशी हुई। आज इतना खुशियाँ का दिन है कि हम लोग सुबह से ही बहुत खुश हैं। और सर का सेशन लाजवाब रहा और माइंड के बारे में बहुत सारे सर बताए, क्योंकि उनकी बातों को मैं दोहरा नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे आता ही नहीं है कि उनकी बातों को मैं दोहराऊँ। तो बहुत-बहुत शुक्रिया सर, ऐसे ही आते रहें और हम लोगों के बीच कभी-कभी अपना सेशन रखते रहें, क्योंकि हम लोगों को सभी लैंग्वेज को थोड़ा-सा समझना और जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी लैंग्वेज में हम लोगों को टीमों सभी जगहों से हम लोगों को टीम बढ़ाना है, तो हम लोग भी हर लैंग्वेज को जानेंगे, तभी तो अपने टीम से बात विचार करेंगे। तो बहुत-बहुत शुक्रिया सर, मुझे आपका सेशन लाजवाब, और मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे 2 शब्द रखने के लिए बुलाया। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। और आए मैम, पैनल को गति प्रदान करें मैम, मोस्ट वेलकम। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। आप आए और बहुत ही शानदार तरीके से आपने शेयरिंग के पार्ट को निभाया, इसलिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने भी कहा कि अच्छा इंसान और सच्चाई भले देर से मिले, लेकिन जब मिलता है तो पूरी दुनिया रोशन कर जाता है। क्योंकि ऊपर उठने में वक़्त तो लगता है, फिर सूरज ही सही धीरे-धीरे उगता ज़रूर है। इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। आगे बढ़ते हैं क्लोजिंग पार्ट की ओर। तो क्लोजिंग पार्ट के लिए ऐसे ही ग्रेट मातृशक्ति को इनवाइट करना चाहूंगी, आदरणीय प्रिया सहगल मैम। सभी को होस्ट से निवेदन करूंगी कि मैम को आमंत्रित करने के लिए मेरा साथ दे। सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैम को आमंत्रित करती हूँ आज के क्लोजिंग पार्ट के लिए। उनके लिए 2 शब्द कहना चाहूंगी। एक फूल से गुलदस्ता नहीं बनता, एक जुनून से उजाला नहीं होता, जब तक न मिले आपका साथ तब तक यह गुरुकुल कोई भी क्लोजिंग का पार्ट सफल नहीं होता। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। आप आए और क्लोजिंग पार्ट को निभाए मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। प्रिया सहगल मैम। वेलकम मैम जी। वेलकम मैम, ओके, वेलकम। थैंक यू थैंक यू। मैम मेरी वॉइस क्लियर है क्या? एक बार मुझे कंफर्म करें। कंटिन्यू मैम, क्लियर है मैम। ओके ओके, थैंक यू। बहुत बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद। आपने मुझे आज इस गुरुकुल में एक ऐसा पाठ दिया है और इतने प्रेम सम्मान के साथ मुझे इस गुरुकुल में आज इनवाइट किया आपने, इसके लिए बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। और कुछ भी बोलने से पहले परमपिता परमेश्वर को चरण वंदन करूंगी, अपने माता पिता को, क्योंकि आज सबसे पहला उन्हीं का देन है, जो उन दोनों का, एक ने इस धरती पे भेजने के लिए भेजा, एक ने जन्म दे के इतना बड़ा साल को उसके बड़ा किए हैं। और दूसरा हमारे संस्था के संस्थापक हमारे श्री केडी प्रताप प्रसन्न शर्मा मैम को दिल से चरण वंदन, क्योंकि उनका भी जितना धन्यवाद करें कम होगा, क्योंकि आज उन्हीं का ये रचना है जो हमें ऐसा गुरुकुल मिला। इस गुरुकुल में बने हमारे आदरणीय, हमारे गुरु, हमारे महागुरु, हमारे बाकी लीडरों को मैं धन्यवाद करूंगी, और अपने आदरणीय कुलदीप सर का, हमारे महागुरु, मैं का धन्यवाद बार कम होगा। और इस गुरुकुल को, क्योंकि आज गुरुकुल सिर्फ नाम नहीं है, सच में वो एक ज्ञान का मंदिर है। उस ज्ञान को पाना हमारे लिए सौभाग्य है। जिनको लगता है कि सिर्फ ये गुरुकुल नाम दिया गया है, गुरुकुल है, लेकिन जिन्होंने अगर दिल से समझा है और दिल से जाना है। मैम मेरी वॉइस क्लियर नहीं है क्या?
क्लियर है मैम, क्लियर है, कंटिन्यू मैम। सो आज इस गुरुकुल से जो हम ज्ञान पाते हैं, ज्ञान के साथ साथ धैर्य रखना, एकता को सिखाते हैं। एकता क्या होती है, अकेले बात करने में ताकत क्या है, और हमारे इस गुरुकुल का साथ पाकर आपको चलने में क्या मिलता है। और इसी तरह से आज हमारे ग्रेट, हमारे लीडर जो उम्र में बड़े हैं, उनको तजुर्बा भी उतनी ही ज्यादा है, उनके पास ज्ञान भी उससे ज्यादा है, क्योंकि हम सबके पास सिर्फ नॉलेज है, कुछ चीजों को हम सीख पाते हैं और सुन पाते हैं। ऐसे हमारे आज लीडर सुभांशु सर का मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगी कि आज उन्होंने जो ट्रेनिंग दिया है, सच में बहुत ही ग्रेट। उनके शब्दों में जो जोश, जो जुनून, कहते हैं ना इंसान चिल्लाना ही जुनून नहीं होता है, उन शब्दों में दम कितना है वो जुनून दिखाता है। आज उन्होंने हर एक बातों को कहा, हर एक शब्दों को कहा। आज हमारे इस गुरुकुल का सपोर्ट करना, हमारे गुरुकुल के साथ चलना, इस गुरुकुल का पावर क्या है, इस गुरुकुल का महत्व क्या है, उन्होंने बहुत ही बखूबी तरीके से समझाया है। उन्होंने पहला ही शब्द बोला कि मैं बंगाली हूँ, मुझे हिंदी नहीं आती है। हमारे आज एक और ग्रेट लीडर ने जिस तरीके से बताया कि किसी के दिल में जगह बनाना, हिंदी नहीं आती है, सच में उनको, उनसे शायद हम लोग को सीखना पड़ेगा कि हम लोग को कैसे बोलना चाहिए। और आज उन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों में बोला कि मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप सबको पता है कि युद्ध में साथी, हमारे अर्जुन के सारथी बन के उस युद्ध में गए, और ऐसे सारथी अगर हों तो वो अर्जुन युद्ध में कभी नहीं हार सकते। और वो सारथी अब दर्शाए गए हमारे दोनों गुरु, महागुरु। सच में हमारे महागुरु हमेशा बोलते हैं कि मैंने भगवान को तो नहीं देखा, बट हमारे आदरणीय, हमारे ग्रेट, हमारे लीडर, मेंटोर जो कहें कम पड़ेगा, हमारे आदरणीय श्री कुलदीप सर, उनको एक भगवान का रूप देखा गया है। सच में वो चीजें हैं, और वो धैर्य हम सबको यहीं से मिलता है। और आज हमारे सर ने बहुत ही ग्रेट तरीके से सच में वो चीजें बताई हैं मीटिंग के द्वारा, कि आज हम इस गुरुकुल में अगर बने हुए हैं, विश्वास किसी को नहीं था, ना धैर्य किसी को था। आज भी जिसके पास नहीं था, जिन्होंने धैर्य खोया है, वो चले गए, लेकिन जिन्होंने माना और इस गुरुकुल को अपना समझा, इस गुरुकुल से समझा कि ज्ञान क्या होता है, सच्चे दिल से उन्होंने यहाँ पे धैर्य रखा। और आज जो खुशी की लहर हमारे आदरणीय, हमारे अरविंद चतुर्वेदी सर, वो खुशी सच में लहरा रही है इस गुरुकुल में। पूरे हाईरिचियन को तहे दिल से धन्यवाद कि आज की जो खुशी है, जो लहर उठी है ना, सर ने अपने शब्दों में बयां कर दिया। वाकई में बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। आज का वो दिन शायद कभी इंसान कोई नहीं भूलेगा। एक वो दिन था जिस दिन की ये मनहूस की घड़ी आई थी, और आज वो दूसरा दिन है जो वो खुशी का पल आया है। लेकिन कहते हैं ना लोग, बादल कुछ समय तक ही सूरज को रोक सकता है, हमेशा के लिए कभी नहीं। अगर सूरज या चांद को ग्रहण भी लगता है, कुछ समय तक ही लगता है, इसके बाद पुनः वो वैसे ही चमकते हैं। और वही हमारे आज श्री के डी प्रताप सर का है। थोड़ा सा समय था जो ढके हुए थे, आज वो वही सूरज और उससे ज्यादा तेज वाले सूरज वापस फिर वो रोशनी देने आए हैं इस हाईरिच में। तहे दिल से उनका स्वागत है, उनका वेलकम है उनके घर में। और बस यही ऊपर वाले से हमेशा दुआ रहेगा, वो खुशियां भरी जिंदगी अपने लाइफ में हमेशा वो खुश रहें। और आज का दिन हमारी ग्रेट वो मातृ शक्ति जो कभी नहीं भूलेंगी। ऐसे लीडर और ऐसे हमारे एमडी और हमारे इस गुरुकुल में हमारे बने हमारे आदरणीय सबको मैं पुनः तहे दिल से धन्यवाद करूंगी। और हमारे जितने पार्टिसिपेंट बने हुए हैं, आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। और आज की हमारी
ग्रेट हमारे लीडर जो हमारे अरविंद चतुर्वेदी सर आए, उन्होंने भी बहुत ही अच्छी तरीके से अपने शब्दों को बोला। मैं उनके शब्दों को नहीं दोहरा सकती, लेकिन खुशियां जो दिख रही हैं वो गीत के माध्यम से जो सर ने सुनाया है, सच में वो खुशी है इस गुरुकुल में, उस खुशी की लहर। तो बहुत बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद करूंगी सर आपका, नमन करूंगी कि आपकी जो एक शब्द होते हैं वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, और यहाँ पे आपकी वो धैर्यता दिखती है। हम सब तो आप सबके पीछे ही हैं और बस सीख पाते हैं जिन शब्दों को, वही बोल पाते हैं, लेकिन आप सबको जो अनुभव है उनसे हम सबको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। और हमारी आज ग्रेट मातृशक्ति आई कलावती मैम, उन्होंने भी शेयरिंग में अपनी बहुत ही अच्छे शब्दों से रखा बातों को, कि मैं उनकी बातों को तो नहीं समझ पाई ट्रेनिंग के माध्यम से, लेकिन जितना भी समझा बहुत अच्छा लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के हमारे सारे पार्ट्स, हमारे सारे मीटिंग, हमारे स्पेशल स्पीच के लिए मैं बहुत बहुत पुनः एक बार धन्यवाद करूंगी ऐसे गुरुकुल को पाने के लिए। सच में जितना भी आभार करें उतना ही कम है, और आज की खुशी तो सच में 4 गुना ज्यादा है। और हम यही कोशिश करेंगे कि हमारे आज आदरणीय हमारे महागुरु का भी हमें आशीष वचन भी लेना है। तो मैं प्रिया शायगर यूपी सोनभद्र से बिलोंग करती हूँ। आज की मैंने क्लोजिंग पार्ट को निभाया है। मैं क्या बोली क्या निभा पाई मुझे नहीं पता, बट आज की खुशी जो है वो शायद मैं बयान ना कर पाऊं, लेकिन बहुत अच्छा लगा आज की जो न्यूज मिला उसके लिए। तो मैं बैक टू होस्ट करना चाहूंगी हमारी आदरणीय, हमारी एक ग्रेट मातृशक्ति अनीता शाह मैम को। मैम की होस्टिंग तो मैं वैसे भी कभी नहीं कह सकती कि मैम की होस्टिंग में कोई कमी रहती है, तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगी। और मैं वापस कंटिन्यू करने के लिए मैं पुनः वेलकम करूंगी इस गुरुकुल के मंच पे। अनीता शाह मैम आए और अपना आगे का गति कंटिन्यू करें। मैम मोस्ट वेलकम, मैम मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने बहुत ही लाजवाब और सुंदर शब्दों से आज के अपने क्लोजिंग पार्ट को निभाया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने भी कहा कि बोलने की कला वही असली हुनर, क्योंकि जब शब्द दिल को छू जाते हैं और आपकी वाणी में इतना हमें वजन होना चाहिए कि लोग सुनकर बदल जाए। तो आज जो हम ज्ञान का सागर की तरह हम अनंत है, हम जो ग्रहण कर रहे हैं आज गुरुकुल से, तो ज्ञान हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। ज्ञान हमें अर्जित करना चाहिए, क्योंकि आज जो ज्ञान हमें गुरुकुल से मिल रहा है, हमें हमेशा उसे ग्रहण करना चाहिए और अपने जिंदगी में उस ज्ञान को अपनाना चाहिए। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो आगे बढ़ती हूँ आशीष वचनों की ओर, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो सर के लिए 2 शब्द कहना चाहूंगी। हमेशा सर कहते कि मुस्कुराओ, क्या गम है जिंदगी में, टेंशन किसको कम है, अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। तो हमारे आज के ग्रेट ग्रेट गुरु हमेशा कहते कि हमेशा मुस्कुराते हमें रहना चाहिए, कभी भी हमें मायूस नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट गुरु और आदरणीय नरेश नाग सर जी, जो महासमुंद्र छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, तो मैं सभी कोहोस्ट से निवेदन करती हूँ कि मेरा साथ दे। सभी कोहोस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर को आज आमंत्रित करती हूँ आशीष वचन के लिए। तो आदरणीय नरेश नाग सर जी, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आप आए और आशीष वचनों को हमारे बीच रखे सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम मोस्ट वेलकम सर, सर। वेलकम वेलकम, वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, स्वागत है मोस्ट वेलकम। गुरुदेव, थैंक यू स्वागत है आपका, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। ऑल पार्टिसिपेंट को नमस्कार। जय हरीश। वीडियो कैसे ऑन नहीं हो रहा सर? आवाज प्रॉपर है ना मेरा सर जी? यस सर, यस यस, सर। कंटिन्यू हेलो। ओके ओके। आज कंटिन्यू वीडियो सर। ओपन नहीं हो रहा है, सॉरी। ओके ओके, थैंक यू आदरणीय, थैंक यू सभी ऑल पार्टिसिपेंट, नमस्कार। जय हरीश, थैंक यू हरीश, जुग जुग जय हरीश। वीडियो को ओपन करने के लिए कोई हेल्प करेंगे सर थोड़ा सा? वीडियो दरअसल ओपन नहीं हो रहा है मेरा। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, सभी ऑल पार्टिसिपेंट लीडर लोगों को दिल से स्वागत, अभिनंदन। और आज के सुपर होस्ट और आज के सुपर ट्रेनर। ओके, इसमें स्टार्ट माय वीडियो। नहीं, वीडियो ओपन नहीं हो रहा है सर, क्या हो गया? कोई नहीं चलेगा, आवाज प्रॉपर है ना? यस सर, प्रॉपर है, हेलो। कंटिन्यू सर। यस सर, कंटिन्यू चलिए सर, यस सर, वीडियो प्रॉपर है यस। आवाज। स्टार्ट हो है। कोई त्रुटि हुआ होगा, कहीं मिस्टेक हुआ होगा। मेरे से भी कोई इशू हो सकता है।
चलिए कोई नहीं, क्योंकि हर अच्छा चीज के लिए थोड़ा सा रुकावटें तो आना जरूरी है। तो समझ जाना चाहिए, कुछ रुकावटें आए, कुछ मुसीबत आए तो काम अच्छा होने जा रहा है। और आज के हमारे सुपर ट्रेनर आदरणीय चक्रवर्ती जी, ढेर सारी शुभकामनाएं। उन्होंने इतना जबरदस्त तरीका से लोगों को थोड़ा सा खट्टा मीठा देते हुए आज का सुपर ट्रेनिंग दिए और कुछ गाइड भी किए कि हमें मार्केट में कैसे होना चाहिए और कैसे बनना चाहिए और कैसे रहना चाहिए। सारी चीजें उन्होंने क्लियर किया। इसके लिए सर को मैं दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इतना जबरदस्त साथियों, मजाक मजाक में लोगों को इतना जबरदस्त कुछ परोसे कि लोग चाह करके भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि उनको उनको उन उन शब्द को याद दिलाए जो शब्द वो सुनने के लायक हैं। तो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है सर का, क्योंकि हमेशा कहा जाता है मजाक मजाक में पूरा जो है पूरा रामायण की सारे चीजें बता डाले। उसी तरह हमेशा कहा जाता है कि लोगों को जानकारी देते देते सबको याद दिला दिए कि कौन किसका कैसा अभिनय था और वो कहाँ अपने अभिनय से वो चुप के भाग गए और आज बोलने वाले कहाँ गायब हो गए पता नहीं चलता। सिर्फ लोग पूछते हैं कैसा है भाई। अब लोग हमेशा याद उस समय याद दिलाते थे सब कुछ पैसा है करके, लेकिन आज वो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए अपने लिए सब कुछ रहे और कभी भी जूनियर के प्रति लाइफलाइन के प्रति अपने परिवार के प्रति कभी भी सजग न रहे। जो आज एक मिसाल दिया जाता है कि आपने क्या किया, आपको हाईरिच मिला था, आपने क्या किया और लोगों को क्या प्रमोशन किए थे आप और क्या कर गए। साथियों इतना जबरदस्त और स्पेशल स्पीच टेस्टिमोनियल क्लोजिंग तमाम लीडर्स को मैं दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। क्लोजिंग का पार्ट इतना जबरदस्त कि हमारे प्रयास सहगल मैम आकर के एकदम सटीक शब्दों के साथ जो शब्द कहीं निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। और हमारे तमाम लीडर को मैं सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू कुलदीप सर। और आज का एक खुशी तो आप सबको सुनने को मिला होगा और एक अलग सा मन में लड्डू फूटा होगा कि केडी प्रतापन सर को ईडी के द्वारा जो भी केस लगाया गया था उससे वो बरी हो गए हैं, वहां से वो निकल चुके हैं और उनके पास 2 बर्ट एक्ट का और कुछ केस है जो उससे क्लियर बहुत जल्द हो जाएगा। तो आप लोग बस बी अलर्ट रहिए और भगवान से हमेशा प्रार्थना कीजिए। कल भी हमने कहा था, सुबह भी कहा था कि आप जो है हमेशा भगवान से प्रार्थना कीजिए और अच्छे दिन आने वाले हैं और हम सबके लिए अच्छे दिन होंगे और हो रहे हैं। तो ध्यान देते हुए समय भी नजदीक होते जा रहा है और हमें सतर्कता सजगता से रहना पड़ेगा और इनकम की ओर तो जाएंगे, वो तो 100% है। लेकिन विदाउट इनकम से भी आपने जो समर्पण भाव अपने आप को दिया है तो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। आजकल व्यक्ति 2 घंटा क्या 2 दिन भी नहीं रह सकते, 2 दिन क्या 2 घंटा भी नहीं रह सकते सिर्फ अपने खुशी के लिए, चाहे सामने वाला कुछ भी हो जाए वो ध्यान देते हैं। और आज गुरुकुल के तमाम वो लीडर्स जिन्होंने साथियों बिना इनकम से भी अपना सारा श्रेय परिवार से कुछ भी सुन करके भी परिवार को मेंटेनेंस करते हुए गुरुकुल को अटेंड किए और आज लगातार आगे ले जा रहे हैं। कामयाब होने के लिए दिन की शुरुआत कैसे करना है सबको पता है। आज बिना सीखे कोई भी आदमी कामयाबी की ओर नहीं जा सकता। सीखना पड़ता है, लर्निंग करना पड़ता है। उस लर्निंग पीरियड में बहुत सारे मुसीबतें आते हैं, उनसे सीखा जाता है। अगर भगवान रामचंद्र सारे प्रजा के साथ जाते वन में तो उनको कभी एहसास नहीं होता कि दुख होता क्या है। एक दुखी व्यक्ति, एक परेशान व्यक्ति अपने राजा के पास गुहारता कैसे है, किस बात को लेकर राजा के पास जाता है, उनको पता नहीं चलता। एक विपत्ति क्या होता है, किसी के ऊपर घटना घटने से कौन सी परेशानी कौन सा दुख दर्द होता है उनको पता नहीं रहता। घर में पत्नी चोरी हो जाने से जो उनको दर्द मिला उसको एहसास हुआ कि ऐसे भी होता है करके। भाई लक्ष्मण शक्ति भेद जब उनको लगा
कि भाई के वियोग में कुछ हो जाने से क्या दर्द होता है, उनको पता चला। स्थिति परिस्थिति बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, सारे चीज को उन्होंने झेला, सीखा, और उसी का नतीजा है साथियों आज पुरुषोत्तम रामचंद्र कहलाए। पुरुषोत्तम, कई लोग बोलते हैं कि जो है उनकी मौसी माँ जो है उनके लिए अच्छा किया। कई लोग बोलते हैं एक कलंकनी है जो रामचंद्र जी भगवान को राजा बनते बनते वो राजगद्दी से छीन लिया, वो सारे सुख छीन लिया, वो सारे अहंकार पहनने के लिए छीन लिया करके कई लोग बोलते हैं। साथियों दोनों है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहता है। हो सकता है अभी देखा जाए तो भगवान को इतना स्ट्रांग और मजबूत करने के लिए जो है उसको कहा है। मुनि भी कहे थे कि अलंकार निकालना एक राजकुमारी बहू के लिए या एक जिनके पति रहते हैं वो पत्नी अलंकार नहीं निकालती क्योंकि वो अशुभ माना जाता है। तो जब ये सारी चीज कहे गए वहां तभी जाकर के बस कपड़ा चेंज किया गया था, बाकी अलंकार वो पहनी हुई थी। उसी तरह साथियों हमारे बीच में अलंकार आप लोग सिर्फ पहने हैं। अभी 24 महीना से समझ जाइए विदाउट इनकम से हम जो है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप लोग अपने आप में स्ट्रांग रहें, मजबूत रहें, और हमेशा ताजे ताजे खबर आपको मिलता रहेगा, बशर्ते आप लोग सुनने के लिए इस जूम पैनल में आए। तो समय भी हो चला है, लेकिन एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, हमेशा मन में खटकते रहता है। अब लोगों के अंदर खलबली मचना चालू हो गया। आज का यूट्यूब सुनने के बाद लोगों के मन में और खलबली मच चुका है, और लोग नॉर्थ इंडिया को हमेशा फोकस टारगेट बनाया साथियों। बाहर के लोग भी आएंगे, केरल के लोग भी हमारे नॉर्थ इंडिया आएंगे, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। और जो पिघलने वाले बिकने वाले तो बिकेंगे ही, क्योंकि दुनिया का स्वभाव रहा है पैसा से बिकने वाले बिकते हैं। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान देना, अपना ईमान अपने ईमानदारी कभी मत बेचना। इतना 24 महीना से गुरुकुल को ईमानदारी के साथ किए हैं तो निश्चित रूप से आगे भी अच्छे से करें। भगवान से, माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि आपका हर कामयाबी पे गुरुकुल का सारे आशीर्वाद रहेगा। और भगवान से भी यही प्रार्थना है हमारा, गुरुकुल में जितने लोग आते हैं सब पे भगवान का आशीर्वाद है। और उन्होंने एक ही बात ठाना है कि हे भगवान, हे माता रानी, मैं जहां भी जाऊं लोगों के अच्छे इनकम कराऊं, अच्छे सहयोग प्रदान करूं, और कभी भी मेरे वजह से लोग मायूस ना हो, और मेरे वजह से लोग जो है कभी भी नाराज और दुखी ना हो और असफल ना हो। यही भगवान से प्रार्थना करते हैं, और हर जगह साथियों समय देने का प्रयास करें, और हमेशा खुशियां बांटें, खुशी को प्रदान करें और दुख को बांटें। तो निश्चित रूप से एक दिन भगवान भी आपको देख रहा है ऊपर से साथियों, उन्हें भी गर्व हो रहा है कि मैंने एक ऐसे इंसान बनाया जिन्होंने मेरी जगह को उन्होंने रिकवर कर रहे हैं और एक अच्छे सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इस टाइप का उनको भी लगना चाहिए। क्या कहेंगे लोग के चक्कर में लोग का आदमी जो है बर्बाद हो जाता है साथियों, लेकिन जो बनाने वाला है, हमको बनाया है, वो क्या कहेंगे? जो माँ बाबू जी हमें इस दुनिया को दिखाए हैं वो क्या कहेंगे? उनके सपने को साकार करने में हम अगर पीछे रह गए तो क्या कहेंगे? इस बारे को अगर सोचते हैं तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे पति, अच्छे पुत्र, अच्छे बन सकते हैं। बस इस बात को ध्यान में रखते हुए, अपने परिवार को, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आप लोगों से बस यही बोलना चाहूंगा कि हमेशा आप लोग स्वस्थ और मस्त जबरदस्त रहें और जयकारा लगाते रहें, क्योंकि आपका लर्निंग पीरियड बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। और आप लोगों को पहले ही जानकारी दे दिया गया था कि साथियों, यात्रियों, कृपया ध्यान दें कि आपका वापसी का टिकट बन चुका है, ये कभी कैंसिल नहीं होगा। तो आज ही पुनः उसी बात को रिपीट करना चाहूंगा, आपका वापसी का टिकट बन चुका है, वो कभी कैंसिल नहीं होगा। तो आप लोग अपने जहां जहां जिस एरिया में कंफर्ट जोन में थे उस जगह पहुंचिए और काम को बहुत जल्द स्टार्ट कीजिए और लोगों से कम्युनिकेशन बनाना चालू कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द हम सब
एक साथ पुनः फिर जयकारा लगाने वाले हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं नरेश नाग महासमुंद छत्तीसगढ़ से दिल से आप लोगों का सबका स्वागत करता हूँ। साथ में सभी गुरुजनों का और सभी मातृशक्तिगण का, केडी प्रतापन सिन्हा प्रतापन मैम का दिल से स्वागत करते हुए, जिन्होंने भी एक बार हाई रिच कहा है उनको भी हम स्वागत करते हैं। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे इस जूम सेशन को भी सुन रहे होंगे, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए तमाम लीडर को, सभी को मैं दिल से स्वागत अभिनंदन करते हुए अपने शब्द को यहीं पर विराम करता हूँ। प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, लव यू, जय हरीश। बहुत 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 धन्यवाद सर, आपने आशीष वचनों से आज हमें आशीर्वाद दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के आशीष वचनों से हमें यह सीख मिली कि ईमानदारी का साथ हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कामयाबी की शुरुआत सीखने से होती है और मंजिलें मिलती है लड़ने से, क्योंकि मुश्किलें तोड़ने नहीं आते बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। हो चुका है आज हमें समाप्त करने के लिए। हाईरिच के सभी पार्टिसिपेटरों का मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी ने और आज ही का ने बहुत निभाया, इसलिए सभी मातृशक्ति को और सभी पुरुष शक्ति को मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ आज के सभी पाठ के लिए। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी सर। सभी को आप म्यूट का ऑप्शन दीजिए जय जय हाईरिच के नारे के साथ। जय जय हरीश, जय जय हरी हरीश, जय हरी जय जय हरी हरीश, शुभ रहे हरी जय हरी जय हरी। जय हरी, 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 जय हरी।